अब क्या होता है, जब द्रौपदी को नंगा करने लगा दुशासन दुर्योधन की आज्ञाएं, पहले तो वो सोच रही थी कि मेरे पांचों पांडव पति बैठे हैं, जब उनकी शादी अर्जुन से हो चुकी थी उसके बाद युधिष्ठिर ने उनको जुए में हरा दिया था, मेरे पांचों पति वहां बैठे हैं, क्या मेरी बेइज्जती थोड़ा होने देंगे। जब वहां जाकर देखा द्रौपदी ने कौन कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा तीनों बैठे, और साथ में सैकड़ों 101 कौरव बैठे, पांचों पांडव नीची गर्दन किए बैठे, क्योंकि वो युद्ध में उसमें जुए में हार चुके थे द्रौपदी को और सारे राज्य को। अब द्रौपदी ने जब वो दुशासन उसका पकड़ के पल्ला और उसको नंगी करने लगा कि तू उस दिन भाई को क्या कह रही थी कि अंधों के अंधे होते हैं, तेरे शीश महल में टक्कर लगी थी इनकी, आज बता हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, अब तुझे नी वस्त्र करेंगे, तुझे शर्म क्या अंधों के सामने। इस तरह टोंट कस के, इस तरह व्यंग करते हुए, और दुशासन ने जब द्रौपदी का वो पकड़ कर चीर उतारना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने पहले तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। नहीं तो इसे योद्धा अगर एक में खड़े होकर कह दे खबरदार ने कम लड़की का हाथ लगाया था, तो हिम्मत नहीं कौरों की। द्रोणाचार्य भी अगर कह दे या कर्ण भी कह दे, एक बार खड़ा हो गया, भीष्म पितामह कह दे, इन कौरों की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा दे, वो इतने योद्धा थे, उनको मालूम था। लेकिन उस दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर उनकी आत्मा दुष्ट हो गई थी। लड़की को नंगा कर रहे हैं, सामने बैठे इतने बुजुर्ग आदमी या तो उठ कर चले जाते, ना मानते थे, ये भी तो उनकी धार्मिकता थी, अगर वो इंसान होते थे, और वहीं बैठे हैं फिर बोल नहीं रहे। तब युद्ध विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने क्या कहा कि नकम्यों क्या कर रहे हो तुम, कुछ तो सोच लो, दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी, कहेंगे अपनी इज्जत अपने हाथों उतार दी। कौरव और पांडव को दो नहीं भाई, तुम एक चाचे ताऊ की संतान हो, तुम्हारी इज्जत और इनकी इज्जत में कोई अंतर नहीं है। क्या बताए कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। अब दुशासन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा अपने चाचा के। दुशासन ने कहा कि तू तो इन पांडवों का चमचा है, इनने की तरफ बोलता हमेशा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने कहां तक गलत बात कह दी कि तू तो है बांदी का जाया, तो बांदी से उत्पन्न हुआ था ना, इस करके तू तो हीन है। और उस समय जब ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, है वो हंसने लगे। तीनों वो महापुरुष बैठे थे, नकम्मी आत्मा, उन्हें धमकाना चाहिए था, नकम्मे अपने चाचा पातों ने कैसे उठा लिया, खबरदार ऐसी गलती क्या करते हैं। लेकिन उसके स्थान पर हंसने लगे जब उसने कहा ना तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, बांदी का जाया हुआ है, तो तीनों कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब वो विदुर तो छोड़कर सभा को चला गया कि ऐसी निकम्मी सभा में रहना भी पाप लगता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा ने कि इसी कारण से ये दोष के भागी हो गए। कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उसका युद्ध में दुर्गति होकर मरे। ऐसे मौजिज आदमी और सभा में सत वचन नहीं कहते, न्याय के समय जो पंचायत में, तो उन जैसी दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो घोर पाप के भागी होते। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो सभा छोड़कर चली जानी चाहिए, वह बैठना भी पाप होता है। अब क्या होता है कि अब द्रौपदी ने देखे तो सब बंधे पड़े हैं अपने अपने, कोई तो वचनों में मर्यादा में बंध गया, कोई किसी के इसके धन न खाकर बंध गया, आंख बंद होगी इनकी। तेरे पति भी आज वचनबद्ध हो गए क्योंकि जुए में हार दी तू, ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब जब इंसान अपने अपने जो संसारिक सहारों से जब पूरा हो लेता है कि तेरे ये नहीं कुछ कर सकते, इनसे वापस हट जाता तो परमात्मा को चाहता है। और परमात्मा भी तभी मदद करता है कि तू पहले अपने इन सहयोग देख ले, तेरा कौन है। और जब इस संसारिक सहारों को, संसारिक आश्रय को त्याग के ईश्वर आश्रय जब लेता है प्राणी, फिर वो अपनी छत्र छाया करता है। लेकिन उस समय कैसे करता है, जब तक हम उस परमेश्वर से सीधे नहीं जुड़ेंगे तब तक वही परमात्मा आके केवल उसके किए हुए पिछले संस्कारवश और स्वयं ही वो जिसका उपासक है उसी का रूप बना के और उसी ताकि इसकी आस्था बनी रहे भक्ति में। नहीं तो काल तो चाहता है कि इनकी आस्था हट जा,
और ये नास्तिक हो जा, कभी भक्ति करे को नहीं और इन्हें पता ही ना लगे कौन भगवान है कौन कैसा है, उसकी तो नीयत ऐसी है। और ये परमात्मा भक्ति हमारी आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए, ताकि कभी ना कभी आस्तिक रह गए तो कभी ना कभी मैं या अपना कोई दास भेज के इनको फिर शरणों में लेकर बेड़ा पार कर दूंगा। उससे पहले द्रौपदी का कर्म बनवाया जिसके बदले में उसकी वह साड़ी बढ़ा सके। अब क्या होता है कि द्रौपदी की साड़ी वो दुशासन खेचने लग गया, और द्रौपदी का गुरु श्री कृष्ण जी, क्योंकि पांडवों के धार्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी, और जब दुख होता है तो हम गुरुदेव को याद करते हैं, चाहे को किसी का उपासक है, और वो परमात्मा जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तो केवल कर्माधार में वही लाभ देगा आके, और जब हम उससे सीधे जुड़ जाएंगे तो हमारे पाप कर्मों को काट कर वो नए संस्कार खुद लिख देगा। अब क्या होता है, धर्मराज के दरबार में हमारे पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण करने लगे तो क्या हो गया, द्रौपदी ने पुकार की परम पिता किसको, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके गुरुदेव थे। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहां अपने महल में द्वारका में उस रुक्मिणी के साथ पासे खेले महल में शतरंज खेल रहा था, और शतरंज खेलते खेलते जैसे ऐसे करते हैं ना, कोई पौ 12 कोई पक्के 18 कोई कच्चे 11 ऐसे बोलते हैं। जो ही ऐसे पासे डाले, और क्या होता है कि जैसे हम कोई जब दुख आता है तो रोते हैं भगवान के लिए, उससे पुकार करते हैं अपनी सुरक्षा और अपने बचाव के लिए। उस समय ये पुकार आत्मा की पुकार उस सच्चे दरबार में जाती है, सच्चे दरबार से वो परमात्मा के दरबार से फिर धर्मराज के दरबार में आती है, और धर्मराज के दरबार में उस आत्मा की वो फाइल खुल जाती है, वो कंप्यूटर में ऑन हो जाता है वो पुण्य वाली फाइल, और धर्मराज देखता है कि इस पुण्य आत्मा का कोई ऐसा पुण्य हो जिसके कारण मैं उसकी मदद करवा दूं। तो द्रौपदी की वह फाइल खुल गई वहां जाते ही उसकी पुकार सुन के, और वहां से फिर उस पुण्य वो देखा कि एक ऐसा पुण्य किया इस लड़के ने, एक अंधे महात्मा को निस्वार्थ भाव से ऐसा पुण्य किया है, और जिसके कारण तो साड़ी क्या ना जाने क्या बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से वो उसका रिफ्लेक्शन आया, कहां, वो परमात्मा स्वयं, वहां से रिफ्लेक्शन आया उस कर्म का, किसमें, श्री